Okay, so let's start with question first. पहले let me tell you about this question. ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने टेक यू फॉरवर्ड से पढ़ा था जब मैंने एरे से जैसे स्टार्ट किया था, तो मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था कि होगा कैसे। मैंने ब्रूट फोर्स करा था, बट चीजें सॉल्व नहीं हो रही। इस क्वेश्चन से आई वाज अमेज्ड कि जैसे कि एक क्वेश्चन के ना मल्टीपल कैसे आंसर्स हो सकते हैं, बस दिस। ठीक है। एंड दूसरा था वो ये था, और थर्ड था जो ये कि ऑप्टिमाइज्ड था। फाइन। तो आज जैसे मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, जो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था वो था ये वाला, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि मैं कोड से ही समझाऊंगी। आ जाते हैं कोड पर। ठीक है। हाँ। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने जैसे ही पता करा, जैसे ही मुझे पता लगा कि ओके यहाँ पर मेरा जीरो प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कैप्चर एक फंक्शन को बुला लूंगी द मैट्रिक्स, और मैं यहाँ पर उसके जो भी आई एन जे रो एंड कॉलम्स हैं, मैं वो भेज दूंगी। उससे क्या होगा, ये जो अपना कैप्चर है वो रो, मैंने क्या भेजा, रो और कॉलम। तो मैंने इस चीज की रो भेज दी है और इस चीज की मैंने कॉलम भेज चुका है। तो अब वो क्या करेगा, वो उस रो और कॉलम के जो भी इक्वल रहेगा, दैट इज रो एंड कॉलम के जो भी इक्वल रहेगा, मैं क्या करूंगी वहां पर, मैं वहां पर उसको बना दूंगी -1। ठीक है। अब देखो, मैंने इससे पहले क्या किया था, मुझे इतना पता नहीं था। ठीक है, मुझे इतना भी नहीं पता था कि ठीक है मुझे -1 लेना चाहिए, बिकॉज इनिशियली अपन क्या सोच रहे हैं कि हमें जीरो बनाना है। तो मैं क्या कर रही थी, मैं यहाँ पर जीरो ले रही थी। एंड मुझसे एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अब वो जब जीरो बन रहा था ना, तो वो काइंड ऑफ लूप बन चुका था कि अच्छा ठीक है अब यहाँ पर जीरो आ गया, अब नेक्स्ट लूप में जो मैंने जीरो बनाया वो ही जीरो आ रहा है। एंड इस तरीके से मैं काइंड ऑफ लूप में फंस चुकी थी और मेरा फिर आंसर सही नहीं आ रहा था। बट आफ्टर दिस अप्रोच आई गॉट टू नो कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हम यहाँ पर -1 लिख सकते हैं। अब -1 से क्या होएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा कि नहीं, दिस इज डन बाय अस एंड इट वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने कैप्चर बनाया। जैसे ही मुझे यहाँ पर मिला कि ओके वी फाउंड द जीरो, तो मैंने उसको कैप्चर किया एंड फिर मैंने उसके जितने इंडेक्सेस थे आई एन जे वो भेजे कैप्चर में। उसको मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो -1 जहाँ पर भी प्रेजेंट थे, जैसे कि क्या किया, जैसे कि था 0 1 2 0 1 2, तो अब इसके इंडेक्स क्या थे, आई इसका था, वन एंड जे इसका था 1। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा कैप्चर था यहाँ से मैंने इस कैप्चर को भेजा। मैंने कहा कि यार जहां जहां पर ना, जहां जहां पे तुम्हें जो जहां जहां पर तुम्हारा जो जे है वो तुम्हें 1 दिखे, एंड जहां पर आई जो है वो तुम्हें ये दिखे, तो क्या करना, वहां वहां पर ना जीरो कर देना। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से ये हुआ कि इसकी जो हमने इंडेक्स भेजी थी वो यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है। बट मुझे चाहिए क्या था, मुझे तो चाहिए था जीरो हो जाए, उन जगहों पे जीरो हो जाए, तो मैंने उसके बाद यहाँ पर ऐसे जीरो कर दिया। ठीक है। बट दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि हमारे पास कुछ इश्यूज आ गए, ताकि सारी चीजें काइंड ऑफ बड़े बड़े जो टेस्ट केसेस थे, जैसे कि ये हो गया, वो पास नहीं हो पा रहे थे। ठीक है। तो हम इस चीज से सॉल्व नहीं कर पाए। दैट वाज या तो हम यहाँ पर दो तरीके के क्या ले सकते हैं, एरेज ले सकते हैं, जो कि ट्रैक रखेगा कि अच्छा यार अगर यहाँ पर मेरा जीरो आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है। इधर पे चेंज कर दूंगा, इधर पर आया तो इधर पे, इधर पे। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पर अपनी स्पेस लग रही थी, राइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो हमें अच्छी चाहिए। सो व्हाट वी डिड वाज, अब यहाँ पर जब हम क्या कर रहे थे, अब यहाँ पर हम दो एरेज बना रहे थे ना, दो एरेज अलग अलग बना रहे थे, बट व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज कि हम यहाँ पर इसको एक बना देंगे और इसको एक अपना एरे बना देंगे। फाइन। सो
हम क्या करें, हमने सिंपली क्या किया, हमने किया फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवर्स। ठीक है, ट्रैवर्स किया, जितना भी हमारा जो मैट्रिक्स है हमने उसमें क्या किया, पहले ट्रैवर्स करा। ठीक है, ट्रैवर्स करा एंड हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हमें जीरो मिल रहा था ना, हम उस चीज को इधर पे और इधर पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे जीरो मिल गया, अब मैं क्या करूंगी, उसको सबसे टॉप मोस्ट रो, ठीक है, उसमें मैं चेंज ले आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पर जीरो कर देना था। बट दिक्कत एक जगह पे आ रही थी, दिक्कत इस वाले पॉइंट पे आ रही थी, जहां पर मैंने अपना एक इंट मैंने ऐसा लिया था और बाकी का पोर्शन ये था। ठीक है, हाँ, तो आधा पोर्शन ये था और एक ये था। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वो हमें ध्यान ये क्या देना है कि अगर मेरा j इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, एक तो ये हमने देखना है, ध्यान यहाँ पर रखना है, और ये हमारा एल्स, कि अगर जब हमारा j इज इक्वल्स टू जीरो हो गया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कॉलम में यहाँ पर अपना ध्यान दे दूंगी, ये वाले पे जो मैंने कॉल जीरो करके बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये था हमारा एक बेटर अप्रोच। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर जब सॉर्टेड हो जाएंगे कि हमने, अच्छा ठीक है भाई, जो भी इस पूरे थ्रू आउट द मैट्रिक्स में हमने यहाँ पर जैसे कि यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो कर चुका है, तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, वो मैंने अपने नोट्स में लिखा था कि पहले हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ हम देखेंगे कि अच्छा तुम जीरो नहीं हो, बट अगर क्या यहाँ और यहाँ का मेरा जीरो है, तो मैं इस चीज को क्या जीरो बना दूंगी। अच्छा तुम जीरो नहीं हो, बट अच्छा यहाँ नहीं है, बट यहाँ तो मेरा जीरो है, तो मैं इस चीज को भी क्या बना दूंगी, इसको भी मैं जीरो बना दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो था, ये अपना अप्रोच था। 2 1 now 2 1 5 4 3 0 0 फाइन। अभी यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैं 1 2 3 ले लूँ, ठीक है, तो इसका परम्यूटेशन क्या होगा, परम्यूटेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट। ठीक है, अगर ये मैंने 1 2 3 है, तो ये 1 3 2 हो सकता है। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इसके बाद कौन सा मेरा नेक्स्ट परम्यूटेशन है जो कि इससे बड़ा होगा। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके इतने सारे परम्यूटेशन हैं, जो कि मैंने यहाँ से समझाया कि हाँ यार, इस तरीके से और भी परम्यूटेशन होती हैं। फाइन, बट व्हाट आई वांट इज कि उससे जो बड़ी हो। ठीक है, मुझे कुछ ऐसी चीज सोचनी है जो कि उससे बड़ी हो। ठीक है, जो कि नेक्स्ट हो, मतलब उससे जस्ट बड़ी। नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा, उससे जस्ट बड़ा होगा, उससे जस्ट नेक्स्ट होगा। क्या किया मैंने, पीछे से ट्रैवर्स से स्टार्ट किया एंड मैंने देखा कि मुझे ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर पॉइंटर रखूंगी और मैं पीछे देखूंगी कि नहीं नहीं, बड़ा तो नहीं है। यहाँ मैं पॉइंटर रखा, पीछे देखा, मैंने कहा बड़ा तो नहीं है, सेम चीज यहाँ होंगी, वो चीज पॉसिबल हो जाएगी और ये मेरा बन जाएगा इंडेक्स। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहूंगी, मैं वापस से देखूंगी कि इससे कोई बड़ा है क्या इसके पीछे। तो मैंने देखा हाँ, बड़ा तो है, 3 है ना मेरा बड़ा, राइट। अब देखो, मैं कुछ भी कर सकती थी, मैं 1 को 5 से भी स्वैप कर सकती थी, 1 को 4 से भी स्वैप कर सकती थी, बट उसका जस्ट बड़ा, या मैं बोलूँ नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट मुझे नहीं मिलता, है ना, उसका जस्ट नेक्स्ट मुझे थोड़ी ना मिलता, राइट। तो वो तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती फिर, काइंड ऑफ मेरा आंसर नहीं आता, बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन थोड़ी ना निकालना है उस नंबर के, हमें तो उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है जो कि उससे जस्ट उससे बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया कि थोड़ा सा साफ कर दिया इधर पे।
ठीक है। उससे जस्ट जो बड़ा था वो था मेरा 3, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। ओके, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मैंने स्वैप कर दिया। फाइन, तो 2 5 sorry 3 5 4 1 0 0। now still what I'm going to do is कि क्या तुम्हें लग रहा है कि अभी बड़ा है? नहीं, अरे अभी भी कुछ किया जा सकता है। मोर थिंग्स कैन बी डन ओवर हियर। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ कि ठीक है, इतने का तो मेरा काम बन गया और मैंने इन दोनों को तो काइंड ऑफ सही कर चुका है, बट क्या मैं यहाँ पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ? क्या मैं यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ? क्या मैं इस चीज को, अगर ये मेरा स्मॉल हो गया तो क्या ये पूरा का पूरा राइट, बिकॉज यहाँ से तो काइंड ऑफ मेरा स्मॉल बन गया है, बट नाउ व्हाट आई वांट इज कि यार कुछ यहाँ पर हो सकता है क्या? यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो कुछ मैं करके ये अगर पार्ट अगर मैं और स्मॉल बना दूं तो मेरा पूरा का पूरा स्मॉल बन जाएगा, और वो ही तो मुझे नेक्स्ट परम्यूटेशन में चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी ना, मैं इतना जो पार्ट है, इतना जो, वेट आई एम सो सॉरी, ओके, ये जितना जो अपना पार्ट है ना, हम इसको कर देंगे सॉर्ट, या काइंड ऑफ अपन बोल सकते हैं इसको रिवर्स। तो अब जब मैं इसको रिवर्स सॉर्ट कर दूंगी, बिकॉज मैं रिवर्स सॉर्ट क्यों बोल रही हूँ, रिवर्स तो मतलब उल्टा हो गया सॉर्ट, बट बात यह है कि यहाँ पर अगर अपन इसको रिवर्स भी करेंगे ना, बिकॉज ये अपना ना डेफिनेटली यहाँ पर अपना स्मॉल ही होगा और यहाँ पर अपना लार्ज ही होगा। क्यों 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 यार करना, कैसा क्यों होगा? क्योंकि अगर मेरा लार्ज ना यहाँ कहीं पर होता तो डेफिनेटली उसके जस्ट पास वाला मेरा स्मॉल होता। ठीक है, एंड बट ऐसा नहीं है, तो इसलिए समहाउ आई नो कि मुझे जो सॉर्ट करना है वो मुझे यही करना है, सॉर्ट बोल लो या मैं रिवर्स बोल लूँ। सो दैट वाज द क्वेश्चन जो कि अपना था नेक्स्ट कंप्यूटेशन। ठीक है, तो अभी अपन ने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं आपके लिए। अब अपन आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन मेरे को काफी ट्रिकी लगा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो पास्कल्स ट्रायंगल है ये इजी क्वेश्चन है, बट मुझे क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स इसका क्या है, ब्रूट, अरे मैं बार बार ही, ठीक है, ब्रूट फोर्स इसका क्या है, जो कि ब्रूट फोर्स जो कि हमें और क्लियरली जब दिख रहा है, ठीक है, वो क्या दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये 1 है, ये जो पूरा पार्ट है ना वो 1 है, और इन दोनों का समीशन ये आ रहा है, इन दोनों का समीशन ये आ रहा है, इन दोनों का समीशन ये आ रहा है, और जो ये कोने 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 के हैं वो हमारे 1 है, राइट। सो मैं ये सोच सकती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं ये लिख दूँ, और मैं ये क्या कर दूँ, इसका और इसका मतलब 2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ, एक तो इसके डायरेक्टली ऊपर वाला, ठीक है, एंड साथ साथ में प्लस कर दूं सम ऑफ ऊपर वाला, एंड साथ साथ क्या प्लस कर दूं, उसके ऊपर के जस्ट जो उसके लेफ्ट साइड है मैं उसको कर दूं। तो ये इसका ब्रूट फोर्स है। ठीक है, कि मैं क्या करूं, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हुआ, ये हुआ, और इसके जस्ट ऊपर के नेक्स्ट वाला -1 वाला जो भी एलिमेंट है, एंड जो जे वाला है मतलब उसके जस्ट ऊपर वाले, उसके जस्ट ऊपर के रो वाला, उन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा यहाँ पर अपना आ जाएगा एलिमेंट, ये मतलब मुझे तो समझ नहीं आया था, मुझे इसको एक बार रेफर करना पड़ ही गया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, एंड कभी कभी ऐसा होता है बहुत टाइम हो जाता है इस क्वेश्चन को तो मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ, बट अब मुझे लगता है मैं नहीं भूलूंगी बिकॉज ऑफ द चैलेंज। ओके, सो इधर पे आ जाता है। ठीक है, एन, एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर रोज 1 2 3 4 5, एंड थिंक ऑफ दिस
कि क्या बोला मैंने 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पर ओके इसको हटा देते हैं NCR एंड एन अपनी क्या थी ओके आई एम सो सॉरी एन था अपना रो और जो ये था अपना था कॉलम है ना। तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 3 4 5 मैं यहाँ पर एक मैंने फॉर लूप चला दिया जहाँ पर मैं रोज भेज रही हूँ। क्या भेज रही हूँ मैं रोज। ओके एंड अगर आपको थोड़ा सा अगर आप और देखो कि जितनी रो नंबर है रो नंबर जो रो नंबर है इट इज इक्वल टू आर कॉलम्स। ओके मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी बट ठीक है ना क्या हो रहा है कॉलम्स समझ रहे हो। जैसे कि 1 है मेरा रो नंबर तो मेरा 1 है क्या मेरी कॉलम 2 है मेरा रो नंबर तो 2 है मेरी कॉलम्स 1 2 1 2 3 3 अपना रो। ओके सो हटाते हैं अब देखो यहाँ पर मैंने क्या भेजा देखो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं इसको भेजूंगी जैसे कि मैंने इसको भेजा मेरे फंक्शन ने इतना पूरा रिटर्न कर दिया और मैं क्या कर दूंगी उसको बड़े वाले अपने जो लिस्ट है मैं उसमें डाल दूंगी। एक फंक्शन था उसने मेरे को एक क्या भेजी एक लिस्ट भेजी जो कि मैं बड़ी वाली लिस्ट में डाल दूंगी तो मैं यहाँ पर ये कर रही ठीक है। और वो जो फंक्शन है वो कुछ नहीं वो अपना NCR है ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली सॉल्विंग NCR जिसका फॉर्मूला है अपना n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल ठीक है। यहाँ पर अपन यही चीज को प्रॉपरली फॉलो